ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग अपना डेटा फ्रेम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना देखेंगे और कैसे हम बेसिकली कुछ कॉलम्स को और कुछ रोज को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग उस चीज़ को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो डेटा फ्रेम है पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, हाउसेस का डेटा, टाइटैनिक का डेटा, बिटकॉइन का डेटा, कंट्रीज़ का डेटा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले बात तो मैं कंट्रीज़ का डेटा लेता हूँ, और आपको पता ही है कि पिछली कुछ वीडियोस में हम काफ़ी बात कर चुके थे सेट इंडेक्स की। तो हम इंडेक्स को सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये डेटा जो है कंट्री के नेम के हिसाब से चले तो ज़्यादा बढ़िया है। और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, आपको पता ही होगा कि ये होता क्या है। तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू मैंने कर दिया, और कंट्रीज़ के डेटा को आप देखोगे तो उनका जो इंडेक्स है आपको वो दिख रहा है कंट्री के हिसाब से, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट अभी के लिए कर दिया क्योंकि मेरे दिमाग में ख्याल आ गया था इस चीज़ का। आइए स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के डेटा से। तो BTC यानी कि बिटकॉइन का डेटा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैं कुछ चीज़ों को ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो मान लो कि मेरे को ड्रॉप करना है। ये सिंबल जो है, ये सिंबल सबका सेम ही है, इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, बिटकॉइन में बोल सकता हूँ कि ड्रॉप कर दो। ड्रॉप किसको करना है आपको लेबल में बताना पड़ेगा। तो लेबल्स में एम स्पेसिफाइंग सिंबल, ठीक है, और स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। तो SYMBOL सिंबल को करना है, और कौन सी एक्सेस से आपको करना है। अब आपको एक मैं बात बता दूं, अगर आप एक्सेस 1 देते हो, दो दो दे सकते हो आप इसमें, या 0 या 1। अगर आप 1 देते हो तो 1 देने का मतलब ये है कि आप कॉलम से डिलीट कर रहे हो। अगर आप 0 दे रहे हो तो आप उसका मतलब है कि आप रो वाइज डिलीट कर रहे हो। तो मेरे को करना तो क्या है कि कॉलम के अराउंड करना है। तो एक्सेस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, और चीज़ें रिफ्लेक्ट भी करें। चीज़ें क्या है कि एक्चुअल डेटा में भी चेंज हो, इसलिए इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर रहा हूँ। तो मैं सिंबल वाले को चेंज कर रहा हूँ, इसकी कॉलम होगी, एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कॉलम, और इन प्लेस इक्वल टू 2। अब बिटकॉइन का डेटा आप देखोगे तो आपको क्या है, सिंबल वाली चीज़ें गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी कैसे हम डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप मेथड से। तो बिटकॉइन का डेटा तो है मेरे पास, हम और भी चीज़ों को ड्रॉप करना चाहें तो हम इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। आपको बस सिंपली लेबल्स देना है, लेबल्स इक्वल्स टू, अब मान लो कि आप लिस्ट भी दे सकते हैं इसमें, और मेरे को पसंद नहीं आ रही सीरियल नंबर, तो SNO सीरियल नंबर ले दिया मैंने, और उसके साथ साथ नेम तो सबका कॉमन है तो नेम दे दिया मैंने, और सिंबल तो मैंने डिलीट कर ही दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाई लो मार्केट कैप ये सब तो ठीक है, चलो। ये तो दो चीज़ों को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। कहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, एक्सेस इक्वल्स 1 एंड इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ऐसा करूँगा, बिटकॉइन का डाटा देखूंगा तो आपको क्या मिलेगा, चीज़ें चेंज होती हुई थोड़ी सी मिलेंगी। और ये डेट क्या, डेट तो खैर बहुत काम की होती है, हमको डेट तो देखना ही पड़ता है चेंज करते वक्त, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लेबल्स दे के हम चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और होती है जो आपको पता होनी चाहिए। बिटकॉइन डॉट ड्रॉप BTC डॉट ड्रॉप में लेबल्स दे रहा था, आप यहाँ पे डायरेक्टली कॉलम्स इक्वल्स टू कॉलम्स भी डिफाइन कर सकते हो, आपको क्या डिलीट करना है। अभी इस वक्त मेरे को कुछ डिलीट नहीं करना, बट मान लो मार्केट कैप को मेरे को डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे कॉलम्स डिफाइन कर दो ऐसे कि मार्केट कैप को मेरे को डिलीट करना है। तो जब आप इसको डिलीट करोगे तो आपको मार्केट कैप डिलीट होता हुआ आपको दिख जाएगा। और आपको वॉल्यूम देनी है तो वॉल्यूम को भी आप डिलीट कर सकते हो, कि मेरे को वॉल्यूम को भी डिलीट करना है, कॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम को भी डिलीट करना है, तो वॉल्यूम भी आपके डिलीट हो जाएगी। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, तो स्पेलिंग क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपकी डिलीट हो जाएगी। इसमें आपको एक्सेस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें इन प्लेस तो आपको इसमें भी देना ही पड़ेगा, कि आपको अगर रियल डेटा में चेंज करना है तब तो आपको इन प्लेस देना ही पड़ता है। तो बिटकॉइन का डेटा, तो अभी तक हमने देखा कि ड्रॉप मेथड कैसे काम करता है, और इसमें हमने लेबल्स डालना सीख लिया, एक्सेस इक्वल्स टू इन प्लेस। और अब अगर आपको सिर्फ कॉलम स्पेसिफाई करनी तो ये एक सिंटैक्स आपका और हो सकता है, जिससे आप चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट गिविंग एनी एक्सेस। तो ये सारी बात हुई। अब हमको क्या करना है, मान लो सिर्फ हाई और लो और डेट लेनी है, ये दो चीज़ें मेरे को लेनी नहीं है। तो आपको मान लो प्रिंट भी करना हो ना, तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो कि बिटकॉइन का आई एम टेकिंग डेट, डेट के बाद हाई, और उसके बाद लो, ऐसे लिखते हैं, प्रिंट करते हैं, तो आपको वो वाला सेक्शन जो है वो ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। एंड ये जो आपको दे रहा है ये सिर्फ फोटो कॉपी दे रहा है, ये देखो ओरिजिनली डेटा में कुछ नहीं है। तो आपको नया लेना तो DF इज इक्वल टू, आप न्यू डेटा फ्रेम ऐसे ले सकते हो, ठीक है। बस ये मैंने आपको ऐसे मन में आ गया था तो मैंने आपको ये बता दिया। आपको बस इसमें याद ही रखना है कि ड्रॉप में लेबल्स दे सकते हैं,
और हम कॉलम दे सकते हैं। बट जब कॉलम दे रहे हैं तो एक्सेस डिफाइन नहीं करनी, लेवल्स दे रहे हैं तो एक्सेस हमको डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप कंट्री के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कंट्रीज़ का डाटा ये रहा। इस बार मान लो आपको कंट्रीज़ जो है, कंट्रीज़ में आपको कुछ डिलीट करना है तो कंट्रीज डॉट ड्रॉप कर दो, और लेबल आप दे सकते हो लेबल्स इक्वल्स। अब आपको कोई भी कॉलम दे सकते हो, बट अब की बार मैं एक्सेस के अराउंड, मतलब एक्सेस इक्वल टू 0 के अराउंड डिलीट करना चाहता हूँ। लेट अस से मेरे को कंट्री कौन सी डिलीट करनी है, मान लो मेरे को डेनमार्क कंट्री पसंद नहीं आ रही अभी के लिए, तो मैं लेबल्स इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा यहाँ पे डेनमार्क। बट जैसे मैं डेनमार्क लिखूंगा तो आपको बताना भी पड़ेगा कि किस अलोंग आपको देनी पड़ेगी। तो एक्सेस इक्वल्स टू 0 आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करो, आप रो वाइज डिलीट करो। एक्सेस इक्वल टू 1 करूँगा तो मैं कोई कॉलम ढूंढेगा वो डेनमार्क के नाम से, और बाय डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल टू 0 होता है। अगर आप कुछ भी ना दो तो डेनमार्क आपका रो से ही डिलीट होगा। तो इसको अब मैंने एंटर किया तो देखो डेनमार्क वाली चीज़ जो है वो यहाँ से जा चुकी है। और आपको इसी में क्या करना हो, इसी में आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट करने हो तो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू वाला ऑप्शन तो आपके पास हमेशा खुल ही जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको मल्टीपल चीज़ें पर डिलीट करनी हो तो सेम काम ही करेगा, कंट्रीज डॉट ड्रॉप, और आप इसमें क्या देंगे, लेबल्स देंगे। लेबल्स इज इक्वल टू कंट्रीज दे दें आप, तो कंट्री के नाम पे मैं क्या दे दूँ, डेनमार्क दे रहा हूँ, क्योंकि डेनमार्क क्या हुआ डिलीट नहीं हुई है। और डेनमार्क के बाद आइसलैंड दे देते हैं, और फिनलैंड भी देते हैं, फिनलैंड जो सबसे ऊपर है। आइसलैंड और डेनमार्क और फिनलैंड को डिलीट करो, किसके अलाउंग, एक्सेस इक्वल्स 0 के अलाउंग। तो जब इसको आप डिलीट करोगे तो आप देख सकते हो चीज़ें आपकी गायब हो चुकी हैं ऐसे। बट स्टिल मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ क्या है, ये आपको एक फ़ोटो कॉपी रिटर्न कर रही है, तो इन प्लेस इक्वल्स टू 2 को लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो ये बात होगी, क्योंकि मान लो आप कंट्रीज, अरे ये क्या हो गया, कंट्रीज मान लो दोबारा से लिखो होगा, तो कंट्रीज आप दोबारा से लिखो तो आपको देखो फिनलैंड, डेनमार्क, आइलैंड सब मिल रहा है। अब आपकी बार आप चाहते हो कि स्टार्टिंग के 3 को आप डिलीट कर दें, स्टार्टिंग के 3 इंडेक्स को, तो इंडेक्स आपको देना पड़ेगा जो कि आई लॉग से देते हैं हम। बट आई लॉग ना सिलेक्ट करने के लिए होता है, ज़्यादातर चीज़ों को सिलेक्ट करने का। डिलीट करने के लिए हम बोल सकते हैं कंट्री में ड्रॉप कर दो किसको, अब हमको बताना पड़ेगा कंट्री वाले में ड्रॉप कर दो किसको, हम बोलेंगे कंट्रीज़ है ना, कंट्रीज़ है, उसी के इंडेक्स ले लो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। और जब आप डिलीट करोगे तो पहले के 3 जो है वो डिलीट हो जाएंगे, 0 से 3rd इंडेक्स तक। तो ये बात भी आपको क्या रखनी, ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। तो हमने डिलीट करना सीखा था। अब डिलीट करने के साथ हम बेसिकली देख रहे हैं कि डेटा को ऑल्टर कैसे करते हैं। तो मान लो टाइटैनिक का डेटा मैं लेता हूँ, ये रहा टाइटैनिक का डेटा। टाइटैनिक के डेटा में मैं एक नई कॉलम ऐड करना चाहता हूँ अपनी खुद की। तो आइए इसको मैं देखता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ टाइटैनिक में एक स्पीशीज़ नाम की खुद की मैं डाल रहा हूँ, स्पीशीज़ कि जो लोग मरे वो कौन सी प्रजाति के थे, तो वो प्रजाति कौन सी थी, होमोसेपियंस, या ह्यूमन लिख देता हूँ, ह्यूमन। तो जैसे मैं एंटर मारूंगा फिर मैं क्या देखूंगा, टाइटैनिक डेटा को देखूंगा, सब कुछ है, बट लास्ट में क्या हो चुकी है, स्पीशीज़ वाली चीज़ ऐड हो चुकी है। तो हम कस्टम अपनी कॉलम में डाल सकते हैं, सब में बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन आ चुका है। जो आप डालना चाहो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप आराम से इस चीज़ को डाल सकते हो। अब मान लो कि ये क्या है, ये सिबलिंग्स होता है, ये क्या है, पेरेंट्स होता है। कोई पर्सन आया, मान लो मैं ही गया, तो मेरे सिबलिंग्स कितने हैं और मेरे पेरेंट्स कितने लोग आए हैं मेरे साथ, तो वो मेरे कितने होंगे, रिलेटिव्स हो जाएंगे। तो मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ कि टाइटैनिक टाइटैनिक में रिलेटिव बोलूँगा कि रिलेटिव कितने थे मेरे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टाइटैनिक का जो डेटा है उसमें आप सिब एसपी, ये है ना, सिब एसपी प्लस पेरेंट्स, यानी कि सिबलिंग्स को ऐड कर दो और पेरेंट्स को ऐड कर दो, और एक नई क्या बना दो, कॉलम बना दो। तो टाइटैनिक, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैर्च ही था, पैर्च। तो जब आप रिलेटिव वाला कॉलम देखोगे तो आपको रिलेटिव वाला कॉलम भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो 3 रिलेटिव हैं, किसी के 3 हैं, 0 हैं, 3 हैं, है ना, ऐसे आपको चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। इसमें भी आप सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हो, देख सकते हो कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं काम करता हूँ कि कौन कौन से लोग सरवाइव हो गए और उनके रिलेटिव बताइए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि टाइटैनिक का डेटा निकालना है मेरे को, जिसमें टाइटैनिक में सर्वाइव्ड
सर्वाइव्ड इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अगर ऐसे निकालूं तो सर्वाइव्ड लोग मेरे पास आ रहे हैं बिना बिना किसी दिक्कत के। अब इसमें मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, वैल्यूज़ के हिसाब से सॉर्ट कर दो। किसके हिसाब से? रिलेटिव जो दे रखा है ना अपने, रिलेटिव के हिसाब से सॉर्ट कर दो। और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दो। तो इससे क्या मिलेगा आपको? इससे मिलेगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास मैक्सिमम रिलेटिव थे फिर भी वो लोग सर्वाइव कर गए। तो वो 6 हैं, ठीक है। 6 लोग लेकर आए थे, 6 लोग थे फिर भी सर्वाइव कर गए वो लोग, है ना। तो काफ़ी ब्रेव लोग रहे होंगे ये लोग, है ना। तो इस हिसाब से हम क्वेरीज करते हैं और इस हिसाब से हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को हम आराम से निकाल लेते हैं। अब देखते हैं हम कि हम ये भी देख सकते हैं कि सोलो ट्रैवलर्स कौन थे, सोलो पैसेंजर्स कौन थे। तो सोलो पैसेंजर्स इक्वल्स में बोल सकता हूँ टाइटैनिक, टाइटैनिक डेटा में जो रिलेटिव है जो ज़ीरो हों, रिलेटिव इज इक्वल टू जीरो जो है वो सोलो पैसेंजर्स में आ जाए, पैसेंजर बोल रहा हूँ मैं भी, सोलो पैसेंजर में आ जाए और सोलो पैसेंजर को प्रिंट करते हैं। तो ये मेरा सोलो पैसेंजर प्रिंट हो रहा है। अब डेटा फ्रेम के तौर पे देखना तो टाइटैनिक, TITANIC, टाइटैनिक, और ऐसे आप इसको रैप अप कर दें इसके साथ, तो आपको सोलो अकेले जो आए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम ऑल्टर कर पा रहे हैं, ड्रॉप कर पा रहे हैं, ड्रॉप करके हम नई कॉलम भी ऐड कर पा रहे हैं, काफ़ी कुछ हम यहाँ पे चीज़ों को कर पा रहे हैं। अब जैसे कि मैं हाउसेज डेटा तो सही मेरे पास, उसके साथ मैं आपको कुछ करके दिखाऊँ। अगर मेरे पास कुछ प्राइजेस हैं और मेरे पास कुछ स्क्वायर फुट लिविंग है, मैं प्राइस पर स्क्वायर फुट निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं सिंपली बोलूँगा कि प्राइस पर स्क्वायर फुट, है ना, पर स्क्वायर फुट यानी कि SQFT अंडरस्कोर लिविंग, प्राइस पर स्क्वायर फुट निकाल के मैं एक नई कॉलम बना सकता हूँ जिसमें क्या बोल सकता हूँ मैं, प्राइस अंडरस्कोर SQFT, ठीक है, प्राइस पर स्क्वायर फुट। और हाउसेस को मैं देखूँगा, अरे, और मैं हाउसेस को जब देखूँगा तो आपको दिख जाएगी यहाँ पे क्या, प्राइस पर स्क्वायर फुट, है ना। अब आप इसी चीज़ को सॉर्ट वगैरह करके आप देख सकते हो कि कौन सा घर जो है वो हद से ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, कि प्राइस पर स्क्वायर फुट उसका बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो पूरा जो हाउसेस है उसी को सॉर्ट कर दो वैल्यूज़ के हिसाब से, किसके हिसाब से, प्राइस अंडरस्कोर SQFT के हिसाब से, और असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर दोगे। तो ये वाला जो घर है ना, ये वाला घर बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा ये घर। इसमें बेडरूम 2 हैं, बाथरूम 1 है, और स्क्वायर फुट इतना है, प्राइस भी इसका ज़्यादा है, पर प्राइस पर स्क्वायर फुट ज़्यादा है इसका। तो और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं कि ये प्राइस पर स्क्वायर फुट ज़्यादा है और इसका एरिया है वो छोटा है, यानी कि छोटे घर छोटा होगा बट अच्छा घर होगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो इस चीज़ से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं। तो हम अब आगे चलते हैं। हम क्या कर रहे थे, हाँ मैं अब चलता हूँ बिटकॉइन पे फिर से। तो बिटकॉइन पे मैं आ गया, ये मेरे पास बिटकॉइन का डेटा था। अब इसमें एक तो मैं इंडेक्सिंग मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको अगर स्टॉक का डेटा मिले या क्रिप्टो का डेटा मिले तो आप उनका सेट इंडेक्स किसके हिसाब से करो, डेट के हिसाब से करो। तो सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, और मैं कर देता हूँ डेट के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डेट के हिसाब से आपको इंडेक्स मिल जाएगा अपने यहाँ पे। तो डेट के हिसाब से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कई सारी चीज़ें मैं इसमें कर सकता हूँ कि हाई माइनस लो और लो माइनस हाई, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे मेरे पास। तो मैं काम करता हूँ, कितने पे प्राइस क्लोज हुआ और कितने पे प्राइस ओपन हुआ था, इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं हाउस बोल रहा हूँ, बिटकॉइन में मैं बोलूँगा क्लोज प्राइस माइनस बिटकॉइन का कौन सा प्राइस, ओपन प्राइस, जिस प्राइस पे ओपन हुआ, और इसको हम चेंज में रख लेंगे। तो बिटकॉइन के चेंज में, तो चेंज इक्वल्स दिस। तो अब हम देखें अगर यहाँ पे, तो आपको देखो चेंज नाम का दिख रहा है, तो काफ़ी इधर चेंज हुआ है, चेंज देखो नेगेटिव भी जा रही है कुछ वैल्यू, ये देखो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है ना। और अब इन्हीं चेंज वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए। तो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज चेंज के हिसाब से मैं सॉर्ट कर दूंगा, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो ये देखो कितना बड़ा चेंज है, इतना बड़ा चेंज आ गया है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको खैर की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेट इंडेक्स भी हमने कर ही दिया था, हाँ चलो ठीक है।
अब हम चलते हैं आगे। शायद सेट इंडेक्स हुआ नहीं कि क्या नहीं हुआ, सेट इंडेक्स तो हो जाना चाहिए बिटकॉइन का सेट इंडेक्स। और ये चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे। मैं आपको क्या दिखा रहा था, हाँ मैं आपको दिखा रहा था चेंज वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है चलो। पर यार इसमें एक इशू यही आ रहा है कि शायद से इसमें हुआ है कि नहीं हुआ चेंज, क्योंकि यहाँ पे तो जो है वो दिख रहा है सेट इंडेक्स, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हम चेंज हुआ है, बट यहाँ पे कुछ चेंज मेरे को दिख नहीं रहा है। डेट, और डेट तो इन्होंने यहाँ भी दिखा दी है मेरे को। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो देख लेंगे इसको, फिर से रन करेंगे तो देख लेंगे। हम क्या कर सकते हैं, इसी में प्लॉटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि ये है, हमने चेंज का डेटा लिया, अब हम चेंज की डेटा को लेके हम प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ BTC का डेटा है, उसमें जो चेंज है, ठीक है, चेंज को लो और उसमें वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स करके देखना ज़रा, तो आपको मिल जाएगा इतना है, इतना है, उतना है, आपको सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ कि जो बिटकॉइन है उसमें मैंने डेल्टा नाम की चीज़ बनाऊँ, डेल्टा। तो क्या कहाँ गया बिटकॉइन का, ये रहा डेटा। अच्छा चेंज हुआ नहीं शायद, पता नहीं क्या नहीं हुआ, मैं फिर से कर लेता हूँ उसको सेट इंडेक्स डेट के हिसाब से। तो बिटकॉइन, अच्छा हाँ समझ गया मैं, इसको शायद ये चाहिए, ऐसे कर देते हैं, ऐसे और ऐसे, है ना। हाँ, चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुए, या इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ये भी कर सकते हो। तो हमारे पास ये आ गया। मैं ना कुछ करने की सोच रहा हूँ, मैं ही सोच रहा हूँ कि BTC जो है उसका, उसमें ना मैं एक डेल्टा निकालता हूँ। डेल्टा, व्हाट इज़ डेल्टा? डेल्टा मतलब हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। तो मैं बिटकॉइन का बोलूँगा कि कितना हाई मारा उसने। अच्छा, हाई जाना, लो जाना, ओपन जाना, क्लोज जाना में डिफरेंस है। ओपन जाना, क्लोज जाना का मतलब उस दिन की बात की जा रही है। उस दिन में प्राइस जब ट्रेडिंग चालू हुई तो उस दिन में आई डोंट नो कितने बजे से वो लोग काउंट करते हैं, बट इतने बजे जब चालू हुआ, वो जब चालू हुआ ट्रेडिंग तो इतने प्राइस पे चालू हुआ, और जब ख़त्म हुआ तो इतने प्राइस पे ख़त्म हुआ। बट उसी बीच में कहीं पे हाई मारा होगा, उसी बीच में कहीं लो मारा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ हाई माइनस लो का डिफरेंस वो डेल्टा में ले रहा हूँ मैं, और मैं बिटकॉइन को देखता हूँ अगर, तो ये देखो डेल्टा में मेरे को चीज़ दिख रही है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा बिटकॉइन में सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ कर लो, और वैल्यूज़ करके आप डेल्टा को क्या कर लो, सॉर्ट कर लो, और असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। तो आपको देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी बड़ा चेंज मेरे को दिख रहा है, ये चेंज मेरे को काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो ये डेट कौन सी है भाई? ये चेंज, जितना बड़ा चेंज यानी कि उतना बड़ा डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो, यानी कि प्राइस जो है वो बहुत धड़ल्ले से नीचे गिरा है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज होना का मतलब प्राइस क्या है कि नॉर्मल 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 चल रहा है, बट इतना बड़ा चेंज आना यानी कि तो बहुत बड़ा चेंज है। ये हो सकता है कोई न्यूज़ आई हो। तो 19 मई है, नहीं 19 मई 2021, मैं देख सकता हूँ 19 मई 2021 बिटकॉइन, मैंने कभी सर्च नहीं किया, मैं देख लेता हूँ। शायद 5 मई आसपास जो है, जो बिटकॉइन बहुत नीचे से गया होगा कभी ना कभी। मई के अराउंड तो शायद गया ही था, बहुत नीचे गया था प्राइस। खैर जो भी है, ऐसा हम चीज़ों को इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, चीज़ों को ऐसे देख सकते हैं कि चीज़ें ऊपर जा रही नीचे जा रही है। अब इसी को आप प्लॉट करना चाहो तो आप इसको प्लॉट कर सकते हो। कैसे प्लॉट करोगे आप? तो यही है मेरे पास, इसका मैं हेड ले लेता हूँ, हेड 10, यानी कि पहली 10 वैल्यू को मैं प्लॉट कर दूँ काइंड इक्वल्स टू बार। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको चीज़ें जो हैं आपको एक प्लॉट में दिख जाएंगी, जिसमें आप चीज़ों को देख सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, अरे सिर्फ मेरे को चेंज डेल्टा का निकालना है, ये इसने सबका निकाल दिया देखो, है ना। हेड तो मैं निकाल रहा हूँ, बट हेड किसका चाहिए? क्योंकि यहाँ से चाहिए सॉर्ट हो रही है। अब यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, डॉट डेल्टा, ठीक है, डेल्टा का मेरे को निकालना है। तो ये रहा डेल्टा, और इस दिन को यानी कि 19 मई 2021, आप इसको सर्च करना कि मई के महीने में कुछ, बाय द वे डेटा थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, बट आप एक बार सर्च करना कि मई के महीने में सही में प्राइस गया था कि नहीं गया था नीचे। इस चीज़ को मैं भी सर्च करूँगा, इस चीज़ को आप भी सर्च करना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।